मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी बात रख रहे हैं, सुनाते हैं। ऐसे संत परंपरा में गुरु के बाद शिष्य की परंपरा ये अमरता की निशानी होती है और उस अमरता की निशानी में परम पूज्य गच्छाधिपति हृदयेश्वर महाराज साहब यहाँ विराजमान है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। 84 लाख योनियों के बाद जाने अनजाने हमारे जीवन में ये जो पुण्य पंथ पे बढ़ने का अवसर मिलता है वो हमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए ईश्वर इसका प्रबंधन भी करता है। और ईश्वर का प्रबंधन हमारे जीवन काल में संत वृंद के रूप में होता। संतों के रूप में ईश्वर हमको हमारे मार्ग से भटकने से बचाते हैं, वो सदमार्ग की तरफ ले जाते हैं। वो सौभाग्यशाली होता है जिनको संतों का आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा का प्रसाद भी मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ये प्रसाद मिला भी सही और आपके सबके दर्शन के साथ पुनः आशीर्वाद मिला है। महाराज जी ने सही कहा कि 15 दिन का भी समय नहीं निकला और इतनी जल्दी मौका मिला है। मैं माननीय मेघराज जी भाई साहब और सभी संत वृंद के सभी मुनिवर के सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी ओर से अपेक्षा करता हूँ कि आप बार बार मौका देते रहो, हम लोग बार बार आते रहेंगे। ये आनंद और पुण्य का क्षण लुटाने का जीवन में सारे राजनीतिक क्षेत्रों की जो कठिनाइयां होती है, लेकिन जैसे भीषण गर्मी के बीच अपने में से पसीने से लथपथ कोई पथिक घूमता घामता जा रहा हो और ऐसे में शीतल छाया का स्थान मिल जाए, शीतल जल मिल जाए, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, वो अमृत के समान होती है। ऐसे में आपका आशीर्वाद हमें उसी प्रकार से मिल रहा है जैसे उस पथिक को शीतल छाया का आशीर्वाद मिलता है। मैं अपनी ओर से सुजानमल जी सेठ साहब का भी अभिनंदन करता हूँ, ट्रस्टी परिवार का भी, और ये कटारिया जी आपको भी मैंने यहाँ अभी अभी जो जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। सच में ये उपाधि हमारे लिए क्षण भर का गौरव नहीं, ये सदमार्ग पे चलने का संकल्प है और सदमार्ग पे चलने के संकल्प में परिवार सहित आपको ये सौभाग्य मिला है। सरकार की ओर से तो सहयोग है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद जीवन पर्यंत है। लेकिन मैं अपनी ओर से आज के समूचे आयोजन के लिए पार्षद राजेंद्र प्रतिष्ठा समिति के इस आयोजन में ये जो समूचा आयोजन किया गया